अच्छा देखें आप। सबसे पहले हमने स्क्रीन के अंदर आकर यहाँ पे एक नई फाइल ड्रा करनी है, जिस फाइल का नाम कुछ भी रख दें आप। मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख रहा हूँ लिस्ट व्यू। ठीक है, इस पेज का नेम है लिस्ट व्यू। इस फाइल का नेम है। इसके अंदर सबसे पहले हुई स्कैफोल्ड लेना है अपने, सॉरी, सेट फुल लेनी है अपने क्लास। इसके अंदर पेज का नाम सबसे पहले। ये वही प्रीवियस काम जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं। जी। यहाँ पे कॉल करना है अपना स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले अपने ऐप बार बना लें आप। ऐप बार के अंदर एक टाइटल, टाइटल में आप टेक्स्ट पास कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख दें लिस्ट व्यू। अच्छा, इसके बाद आपने बॉडी ड्रा करनी है। अच्छा, सब पहले हम करते ये थे कि बॉडी के अंदर हम कॉलम दे देते हैं। ठीक है, आज हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू बिल्डर और लिस्ट स्टाइल। मैं यहाँ पे नोट पैड के ऊपर आपको इन टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ। लिस्ट व्यू, ठीक है। इसके बाद है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, इसके इसके बाद है लिस्ट स्टाइल। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हैं। आई थिंक सो ये आज दो कवर हो जाएंगे ये वाले। लिस्ट स्टाइल हम कल देख जी। लेंगे। अच्छा, इस लिस्ट बॉडी के अंदर आपने कॉल करना है डायरेक्ट। आपने कॉल करनी है लिस्ट व्यू। देखिए ऊपर आ गया लिस्ट व्यू। अब लिस्ट व्यू को यहाँ पे जी। आपने कॉल करनी है। इसके अंदर रहते हुए आपने सबसे पहले कंट्रोल प्रेस, स्पेस प्रेस करें। जब नेटवर्क का इश्यू हो ना, आपका नेट स्लो हो, तो देन इस तरह से सजेशन देता वो। अभी भी सजेशन नहीं दे रहा, जी। पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। इसको लेना चाहिए चिल्ड्रन। ये देखें, ये लिस्ट व्यू है इन फ्लटर। फ्लटर में हमारे देखने इस लिस्ट व्यू को। अब यहाँ से हम सबसे पहले अपने पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। इनके अंदर सबसे पहले ये आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि लिस्ट व्यू बनता कैसे है। ये देखें, ये लिस्ट व्यू है। उसके बाद है लिस्ट व्यू बिल्डर्स। उसके बाद है लिस्ट व्यू सेपरेटेड। उसके बाद है लिस्ट व्यू कस्टम्स। ये चारों टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, ये देखें लिस्ट व्यू है। हम लिस्ट व्यू यहाँ से कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर मल्टीपल चीजें हम दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम वो नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों ले रहा। उस टाइम भी हमारा ये मसला था जो हमने उसमें स्टार्ट किया था। इसके अंदर होता है चिल्ड्रन चाइल्ड कॉल करना पड़ता है। हाँ देखिए, अब आ गया इसका। अब भी नहीं आ रहा। पेट्रोल चाहिए। मेन डॉट में आके इसको पहले कॉल कर लेते हैं ताकि इसको देख लें। ये आपका है यहाँ पे। कॉल करने के बाद इसको यहाँ से हम इसकी बॉडी को ड्रा नहीं करते फिलहाल के लिए। कंट्रोल एस करते हैं, इसको यहाँ से रन करते हैं।
अच्छा, विंडो को क्रोम में नहीं करेंगे? जी, एक मिनट, मैं उसका नेम देख रहा हूँ। विंडो की जगह क्रोम ही होगी। वहाँ पे हो जाता है, लेकिन कभी कभार इशू जी। करते हैं इस तरह से। इसका नाम भी यहाँ से हम कर लेते हैं तब्दील। शोर तो नहीं आ रहा? नहीं सर। अच्छा ठीक है। देखें, ये पेज ओपन हो गया आपका। इसको बंद ही कर देता हूँ, शुरू जी कर सर। दे। अच्छा, पेज ओपन होने के बाद ना, अब देखें, थोड़ा सा टाइम लेता है ये लिस्ट व्यूअर बिल्डर। इसके अंदर रहते हुए आपने इसको नीचे लेके आना है अपने। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल स्पेस प्रेस करें। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से ना आपको बता रहा है कि लिस्ट व्यू के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम करेंगे इसके अंदर। मल्टीपल चीजें। सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के आगे ना एक ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम मल्टीपल कुछ कंटेंट जो आपका दिल करे। अभी तो आपने कुछ बहुत कम कुछ सीखा हुआ है, टेक्स्ट सीखा हुआ है आपने। उसके बाद आपने फील्ड सीखी हुई है आपने। उसके बाद एक कंटेनर सीखा है आपने थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जी। पास कर सकते हैं। तो इन्हीं को पास करते हुए देखें, इस चिल्ड्रन के अंदर रहते हुए अपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट पास कर लें। ठीक है, जी। इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें, इसके लास्ट में आकर जिस तरह से। अच्छा, अब यहाँ से आपने कंट्रोल एस करना है। जैसे आपने कंट्रोल एस करना है, देखिएगा आप यहाँ पे आपके पास ये तमाम के तमाम एक लिस्ट बन गई है। जी। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर साइज बॉक्स यहाँ पे दे दूँ, तो इसके अंदर मैं हाइट दे दूँ 50 की। कंट्रोल एस करूँ, अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और उसके बाद ठीक हो गया। इसके बाद कंट्रोल एस। अब देखें, इसमें ना कुछ डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा कॉपी करूँ नीचे तक, कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल एस प्रेस कर लूँ। अब देखें, आपका ना जो डेटा आ रहा है, मल्टीपल डेटा आ रहा है आपके पास, मतलब डेटा इस तरह से ना। जी। तो किसी भी लिस्ट को ड्रा करने के लिए हम जो भी विजेट इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा लिस्ट व्यू। ठीक है, मैं आपको गूगल से लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दिखाता हूँ कि लिस्ट व्यू होता क्या है। लिस्ट व्यू, ठीक है। अब ये देखिएगा, इमेज के अंदर यहाँ पे जाएं। इस इमेज में देखें आप, ऐशा और हीरा मैंने दिखाया था आपको। जब भी हमने इस तरह की कोई भी लिस्ट बनानी हो, इस तरह की,
लिस्ट हमने क्रिएट करनी हो। ये क्या हो गया? अच्छा, ये इस तरह का, या इसको देख लें इस तरह से। देखें, इस तरह के जब भी आपने लिस्ट बनानी हो तो आप लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये आ गया। ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको। आप इसको देख लें, आप इसको इसको देख लें आप। ये देखें, इस तरह की लिस्ट आपने बनानी है तो आप इसको देख लें। इसके बाद मल्टीपल चीज़ें और भी हैं, इसको देख लें आप। इन तमाम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए देखें, सेम ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट व्यू। तो ये सारा काम हम लिस्ट व्यू विजिट से हम करेंगे। ठीक है। इसकी सारी की सारी जी सर। कोडिंग पड़ी है, इसमें हमने क्या कुछ काम करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना, कार कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब देखिएगा। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका कुछ फायदा होता क्या है? देखिए, इसका फायदा ये होता है कि मैं अगर इस डाटा के ऊपर यहाँ पे आकर इसको करता हूँ वन, डाटा ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इसका जो लास्ट का डाटा है ये वाला, इसको मैं यहाँ से करता हूँ 0 9 7 8 7 इस तरह से। तो कंट्रोल एस करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, डाटा 1 2 3, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 9 8। अब इसके बाद जी लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे एक होता है रिवर्स का ऑप्शन। रिवर्स के अंदर अगर लिखा है बूल, मतलब इसको आपने ट्रू फॉल करना है आपने। इसको जी जैसे सर। आप ट्रू करेंगे ना, आप यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका डाटा क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में था वो पहले आ जाएगा। देखें, जो टॉप पे था वो बॉटम पे आ जाएगा। जी आगे समझ, मतलब जो हम लिस्ट बनाएंगे इसका फायदा ये होता है कि आप इस तरह के डाटे को टॉप्स वाला बॉटम पे, बॉटम वाला टॉप पे आप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट व्यू का फायदा है। ठीक है। इसके बाद इसका अगला जो काम है वो है आपके पास स्क्रॉल डायरेक्शन। देखें, ये लिखा हुआ है। डायरेक्शन का मतलब कि आपका डाटा वर्टिकल है, आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है। इसके आगे लिखा हुआ है एक्सेस। देखें, आपको बता रहा है सॉल्यूशन के अंदर कि स्क्रॉल डायरेक्शन को जैसे आपने कॉल करनी है तो उसके बाद आप देंगे एक्सेस। एक्सेस का ए क्या होगा, कैपिटल। बच्चे यहाँ पे थोड़ा जी सा ना कंफ्यूज होते हैं। एक्सेस डॉट जैसे प्रेस करूंगा मैं, देखें उसके बाद लिखा हुआ है वर्टिकल करना है उसको आपने, हॉरिजॉन्टल जो आपका स्टेम डाटा आ रहा है ये वाला, ये स्टेम बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्टिकल है। अगर आप जी चाहते हैं कि ये हो हॉरिजॉन्टल तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके आएंगे, उसको यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एस। जैसे आपने यहाँ पे किया तो उसके बाद से आपका तमाम के तमाम जो डाटा है, जो लिस्ट बनी है आपकी, वो किस तरह हो जाएगी, इस तरह वर्टिकल इस तरह से। जी आगे सर। समझ। तो ये है लिस्ट व्यू को बनाने का आसान तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका। अच्छा, एक और बात, इसी के अंदर मैं एक कंटेनर भी ऐड कर सकता हूँ। देखें, बल्कि ऐसा करता हूँ, यहाँ से कंटेनर्स को अपना, ताकि थोड़ी सी जल्दी हो जाए आपका कंटेनर। तो अच्छा सा कंटेनर देखते हैं, वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। चले, आ जाए आगे, इसका आ जाए कोडिंग इसकी कहाँ है। मेरा रिकॉर्डिंग चले, कोडिंग कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ढूंढना पड़ेगा। इसके पहले हम हाइट दें जी इसकी, सर। 100 दे दें इसकी, हम इसकी विड्थ दे दें इसकी हम। ठीक है, वो भी 100 कर दें आप। इसकी आप दे दें कलर, कलर इसका कर दें ग्रीन। ठीक है, लास्ट में आते हैं, इसका चार्ट दे दें चिल्ड्रन, इसके अंदर टेक्स्ट पास कर दें सिंगल कवर्स, इसमें लिखते हैं आप कंटेनर। ठीक है, कंट्रोल एस करें आप। और इसको ऊपर से आप इसको स्क्रॉल डायरेक्शन को इसको यहाँ पे कर दें कॉमा, डबल इस करेंगे, कॉमर्स में पास करके ना, अब देखिए आप रिजल्ट इसका। देखें, आपके कंटेंट के नीचे
जो भी कंटेनर होगा उसका नीचे देखे ऊपर सबसे पहले क्या आ रहा है, एक कंटेनर आ रहा है। ठीक है, इसको भी मैंने रिवर्स किया जी हूँ सर। मैं। इसको आप कमेंट्स में पास करके कंट्रोल एस करें, तो वो आपका कंटेनर सबसे नीचे आएगा, देखें इस तरह से। ठीक है, इसकी विड्थ को आप कम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे आप, इसकी विड्थ को आप 50 कर दें। ठीक है, असल में ये आपके पास पूरे कॉलम में शो हो रहा है, तो ये लिस्ट व्यू के अंदर शो हो रहा है, तो ये लिस्ट पूरी लिस्ट ही बनेगी आपके कंटेनर के अंदर। ठीक है, मतलब इस तरह जी से आप इसको आप देखें आपका डाटा के साथ सेंटर पे आ गया। मतलब इस तरह से हम यहाँ पे अपने कंटेनर्स भी ड्रा कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करो यहाँ से, इसका कलर आप यहाँ से कर दें आप रेड। रेड कर दिया, इसके सेंटर में आप डाल दें यहाँ पे साइज बॉक्स, हाइट दे दें इसके 10 की। देखें, इसके लास्ट में बस दो कंटेनर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जी मल्टीपल कंटेनर्स मल्टीपल टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा मैं अगला पेज, बल्कि ये वीडियो में आ जाएगा ना, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। जी इसी के अंदर आप इसको यहाँ से मिनिमाइज करें, इसी को आप यहाँ से कर दें खत्म। कॉमा ऐड करें, यहाँ पे लिखें आप, ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर्स, ये देखें आ गया। कस्टम हम कल पढ़ेंगे, सेपरेट भी हम कल पढ़ेंगे, आज पढ़ रहे बिल्डर्स, इसकी भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। बिल्डर पे क्लिक किया, इसके जी अंदर सर। देखें, इसके अंदर आपके पास आ रहा है सबसे पहले आइटम बिल्डर्स। आइटम बिल्डर मतलब आप अपने मल्टीपल आइटम्स से उनको बिल्ड करवाएं, आप बनाए उनको। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा दें आप। इसके अंदर अब कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है आपने। देखें इसमें ना दो चीजें आ रही है, सबसे पहले ऊपर, ये जो सबसे ऊपर आ रहा है मतलब, ये सबसे जो ऊपर आ रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, जब भी हमने कोई सिंगल विजिट लेना हो आगे, तो हम ये वाली क्लास कॉल करेंगे। ठीक है, अगर हमने मल्टीपल डेटा लेना हो, मतलब एक से ज्यादा लेना हो, तो हम ये वाली कॉल कॉल करेंगे, ये वाली। ठीक है, फिर कंट्रोल स्पेस प्रेस करें। देखें सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, कि जी आप बिल्ड करके क्या उस पेज के ऊपर किस चीज को शो करवाना है आपने, तो हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है जिसके साथ ये आपको देता है एक रिजल्ट, आपको देता है आउटपुट्स। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं फिलहाल कई टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे। ठीक है, इसके लास्ट में एरर आ रहा है, इसके लिए कॉमा सेमीकोलन देंगे तो इसका एरर यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, देखें। अब देखें आपको जो रिजल्ट आएगा, देखिएगा कैसा आता है। देखें, इतना इतनी लिस्ट बन गई है कि आप इसको नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जी ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो लिमिट्स है, इसकी काउंटिंग है, वो खुद से दूँ। देखें इस ब्रैकेट के बाद नीचे करें यहाँ पे, इसके अंदर कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्सटेंड आइटम्स या आइटम काउंट। आइटम काउंट पे आके क्लिक करें, यहाँ पे आप देते हैं 20। कंट्रोल एस प्रेस करें, यहाँ पे देखें इसके लास्ट में देखिएगा अब 20 मेरे पास क्या आ गई, लिस्ट बन गई। जो लिस्ट व्यू थी जी उसके लिए सर। मुझे हर एक काम के लिए अलग अलग डिजिट पास करना पड़ता था, टेक्स्ट और उसके बाद कंटेनर। लेकिन जो लिस्ट व्यू बिल्डर है, ये एक ही टेक्स्ट को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब लूप की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जो हम लूप इस्तेमाल करते थे, एज जी अ सर। लूप यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर आप पास करते हैं, क्या पास करना है आपने, कॉलम हीरा और ऐशा। सुनिएगा इस बात को, जो समझ नहीं आ रही थी आपको। अब यहाँ पे कॉलम ले रहे हैं आप, कॉलम के अंदर क्या बना रहे हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आपने मल्टीपल क्या बनाने हैं आपने यहाँ पे, कंटेनर्स। देखें कंटेनर में हाइट देनी है आपने, आपने यहाँ पे विड्थ देनी है आपने, इसमें आपने देना कलर। पहले में आप कर दें ग्रे,
ठीक है ये वाला। ओहो। चलो पिंक कर दें इसका, कंट्रोल एस करें आप। ये देखें, एक पूरा क्या बन गया आपका, कंटेनर बन गया। अगर इसी को आप यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी करें यहाँ पे, नीचे आ जाए, कंट्रोल वी करें इसको, इसका कलर यहाँ पे कर दें आप ब्लू। देखा है आपने? जी ठीक है, ये मल्टीपल क्या बन रहे हैं आपके पास, कंटेनर्स बन रहे हैं। ठीक है, 20 वो 20 वो बन रहे हैं। अब सेम आप यहाँ से इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, बल्कि मैंने कॉपी किया हुआ है। कंट्रोल वी प्रेस कर दें यहाँ पे, इसका कलर कुछ और कर दें यहाँ से आप, येलो कर दें, फिर कंट्रोल एस करें। अब देखिएगा आप, आगे समझ। इस तरह से हम जी अपने लिस्ट बिल्डर के अंदर देखिए, 20 आपके पास रेड है, 20 ब्लू है, 20 पिंक है, 20 येलो है, इस तरह से ये देखिए। ठीक है, अभी तो इसकी जी फॉर्मेशन है। जब इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, तो ये लिस्ट व्यू और लिस्ट बिल्डर इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक चीज को बार बार करने की नीड नहीं है, लिस्ट व्यू बिल्डर इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके अंदर एक दफा उसका डाटा दें, आप उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिपीट करें। आगे समझ, यहाँ तक मसला जी किसी सर को? आगे। हाँ, ऐशा और हीरा। जी सर आ गई सर। ठीक है, तो जो मजीद इसके अंदर जी बाकी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डर्स की, सेपरेशन की, सेपरेट की, कस्टम्स की, वो मैं कल सिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं ठीक है जी सर। कुछ, हाँ मैं कुछ आपको ना, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ना इनके दरमियान में यहाँ पे लगा दूँ डिवाइडर, देखते हैं डिवाइडर आता है इसके दरमियान में। ये डिवाइडर आ गया, देखें इसकी आप दे दें यहाँ पे हाइट 10 पास कर दें, कंट्रोल एस कर दें। कोई नजर आ रहा है आपको? देखें उसमें क्या आ जी रही सर। है, लाइन आ रही है। ठीक है, जी ये, सर। हाँ ये इसकी हाइट है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बढ़ा भी दें तो यहाँ से थोड़ी, कंट्रोल एस कर दें यहाँ से, देखें फासला आ गया। आगे मजीद मल्टीपल चीजें हैं, हम सीखेंगे इंशाल्लाह बारी बारी ना। जी सर। ठीक है, अभी ना असल में मैंने इसकी ना की हुई है हाइट और वेट 50, ये देखें। आप जब इसको 100 पे लेके आएंगे ना, अरे, कंट्रोल सी करके ना, सी कंट्रोल वी करके, इनको सर्कल बनाना होगा, क्या करेंगे? इनको सर्कल बनाना हो तो क्या करेंगे, जी सर। इसका आप रेडियस पास कर दें। देखें इसके अंदर आके आप इसको करें डेकोरेशन, देखें बॉक्स डेकोरेशन, इसके अंदर आप क्या करना है सबसे पहले, बॉर्डर, बॉर्डर ऑल पे यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा ये तो बॉर्डर का है, इसको और हम 20 पास करते हैं इसका। ओहो यार, ये है बॉर्डर रेडियस, सर्कुलर। ये क्या एरर है, अच्छा एरर ये आ रहा है, कंप्रेस कंटेनर्स डॉट डॉट। अच्छा ठीक है, तो पता है जब भी आप डेकोरेशन पास करते हैं तो आपका जो कलर होगा वो डेकोरेशन के अंदर रहेगा, उसके बाहर नहीं आएगा। मतलब ये चीज, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके आप अपने इसके बाहर देंगे या इसके अंदर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करेंगे आप। आगे समझ। जी तो सर। ये किस गोल तरह तो से नहीं किया होगा ना? दोबारा बताएं। जी, तो ये दोबारा बताइएगा।
ये किसके बाद आ रही शोर आ रहा है? ये देखें कंटेनर्स के अंदर ना, मैंने अब समझाना ये सारा काम ना। जब भी हम कंटेनर्स के अंदर डेकोरेशन देते हैं तो डेकोरेशन कलर्स डेकोरेशन के अंदर ही आते हैं। अगर डेकोरेट करें तो इट्स मीन क्या हुआ कि हम कलर्स डेकोरेशन के अंदर ही देंगे, वरना एरर शो करेगा। तो जो चीज देखें हम यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की हुई, यहाँ पे ना डेकोरेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने कलर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन दी हुई है तो इसके अंदर ही कलर क्या आएगा, उसका कलर आएगा। तो डेकोरेशन के अंदर मैंने मल्टीपल काम करना है। सबसे पहले बॉर्डर डिटेल्स देना है, उसके बाद कलर करना है, उसके बाद मल्टीपल काम और भी है। देखें ग्रेडियंट देना है मैंने, यहाँ पे इमेज दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे शेप दे सकता हूँ। बहुत सारे काम है अभी हम सीखने हैं हमने आगे। कोई और बात जो समझ ना आई हो? जी सर, ठीक सर। नहीं सर, हो गई। चलें क्लास एंड करें फिर। सर साइन अप वाला पेज तो बता दें मुझे। साइन अप वाला पेज बता दूं ये मैं आपको, ठीक है। आपको मैं असाइनमेंट सेंड की थी, पेज में उसके पेज थे, ठीक है। उस पेज के अंदर आपने जी सिर्फ और सिर्फ उसी नेम के ही आपने वो टेक्स्ट फील्ड ड्रा करनी है बस। और मैंने आपको सिखाया था बटन, साइज बॉक्स दे के उसका आपने बटन भी जी। लास्ट में ड्रा करना है किस तरह से। वो था आपके पास, अल्लाह भला करे आपका। हाँ ये था। ये था या कोई और था? कोई और था। और तो सर हाँ जी हाँ जी, ये और था। ये नहीं था तो कौन सा था? यही था सर, ये पर्पल वाला। ये वाला? जी सर। अच्छा ये वाला था, लेकिन उस टाइम कुछ और आ रहा था यहाँ पे। आगे जाके कुछ और है। आ गए आ गए आ गए, ठीक है ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं ताकि ये हमें हाँ देखें, अब इस पेज को देखें, समझिएगा पहले। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड दें, ठीक है, बनाएं उसको, उसमें स्पेस दें। उसमें आप लेबल दें, लेबल के साइड पे यहाँ पे प्रीफिक्स में आप आइकन पास करें। पासवर्ड उसमें आके प्रीफिक्स आइकन पास करें। ऊपर ये टेक्स्ट अपने पास है। जी सर। सबसे पहले वेलकम बैक, जब साइन अप बना लें, पहले साइन अप पे उसका नेम दें, उसको स्टाइल करें, उसका फॉन्ट से बढ़ा दें आप। फिर उसके नीचे एक और टेक्स्ट दें, उसमें लिखें क्रिएट योर अकाउंट। थोड़ा पे स्पेस जी दें, सर। फिर उसमें आप ये चार फील्ड्स बनाएं। इन चार फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ नेम्स और मुख्तलिफ आइकन इस्तेमाल करने प्रीफिक्स के अंदर। लास्ट में एक साइन अप बटन का वो आएगा, एलिवेटेड बटन रहेगा। इसको बनाना है आपने, जी इसको देखते हुए जहां से मुश्किल हो मुझसे पूछ लेना आप। सर ये साइन अप बटन तक तो हो गया है, इससे आगे नहीं हो रहा। कौन सा, ये वाला? ये सर और अंदर, और ये साइन इन विद गूगल, सही है। ये ये ऐसे लोग करना नहीं हो होता रहे है, तीन। हाँ ये ऐसे करना होता है। लास्ट में आकर ना आपने यहाँ पे इसके बाद आप जी बनाने का रो बना लें एक, ठीक है। रो के अंदर चिल्ड्रन ले लें आप, जी चिल्ड्रन के अंदर आप सबसे पहले आप क्या करें, पास करें, टेक्स्ट पास कर दें। देखिए क्या पास, क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी हैव अकाउंट। आप यहाँ पे लिख दें ऑलरेडी अकाउंट, कंट्रोल एस करें आप। इसके बाद, इसके बाद ना एक होता है टेक्स्ट बटन। ये देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट बटन। जी टेक्स्ट बटन भी के पास, इसको आप, इसकी दो टाइप की टाइप्स होती हैं बटन की। एक में क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। तो यहाँ पे आप दे लॉगिन, कंट्रोल एस कर दें उसको। ओहो, तो इसका रिजल्ट तो उसमें है नहीं, इसका रिजल्ट तो है साइन अप पेज के ऊपर। क्लास का टाइम बनने वाला है ना असल में। साइन अप पेज, अब कंट्रोल एस करें।
ये देखें आ गया, ऑलरेडी हैव अकाउंट, उसके बाद लॉगिन यहाँ पे आ रहा है, बटन आ रहा है। जी सर। ठीक है, लास्ट में आके इसको आपने इस रो के अंदर आपने कुछ होती हैं एक्सेस वगैरह, ये है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। ठीक है, डॉट सेंटर कर दें आप, कंट्रोल एस करें, सॉरी मैंने इसको करना था मेन एक्सेस अलाइनमेंट। आ गया सेंटर में। जी सर। हाँ, अभी क्लास एंड हो रही है, 2 मिनट रह गए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी इसको जो काम हम कल करेंगे मजीद। सर हमारी असाइनमेंट कौन सी है? मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी। अल्लाह। ठीक है सर।